तो टर्बो सी प्लस प्लस का देखो पहला क्लास है और पहला जो है लैब बता रहे हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये आइकन बना हुआ है, सी प्लस प्लस पे ही सी के आइकन बना लेंगे और सी के प्रोग्राम सारे यहाँ पे सी पे ही चल जाएंगे। तो सी प्लस प्लस के भी प्रोग्राम चलेंगे और सी के भी। सेलेक्ट करना है इसको, राइट बटन क्लिक करना है, यहाँ से ओपन कर देना है। ये हमारा सी लैंग्वेज स्टार्ट हो गया। तो ये डॉस बेस भी होता है, यूनिक्स बेस भी होता है, लाइनक्स बेस भी होता है, विंडोज़ बेस भी आता है। विजुअल सी यहाँ से फाइल में गए और न्यू पे क्लिक करेंगे और नया एडिटर आ जाएगा। यहाँ पे इस नीली स्क्रीन पे प्रोग्राम लिखना है। F5 जो है वो यहाँ पे साइज़ को मैक्सिमाइज भी करता है और रीस्टोर भी करता है। प्रोग्राम की स्टार्टिंग जो है वो यहाँ पे हैश प्री प्रोसेसर से करेंगे। यहाँ पे हैश लगाया, इंक्लूड, पूरा प्रोग्राम स्मॉल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर का यूज़ प्रोग्राम लिखने में नहीं करना है, सिर्फ मैसेज जो है वही कैपिटल लेटर में प्रिंट कर सकते हैं। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, ये हेडर फाइल यहाँ पे प्रोग्राम पे टॉप पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटफ स्कैनर फंक्शन दोनों फंक्शन इसी के द्वारा चलते हैं। और हैश जो होता है वो प्री प्रोसेसर होता है, प्रोग्राम की कनेक्टिविटी बनाता है। इंक्लूड कीवर्ड होता है जिसके अंदर यहाँ पे निर्देशों को राइट किया जाता है। दूसरी हेडर फाइल यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.h। तो conio.h ये हेडर फाइल जो है यहाँ पे CLR, SCR और getch इन फंक्शनों को चलाती है। वाइड मेन फंक्शन, वाइड का मतलब होता है वैल्यूलेस होता है और रिटर्न टाइप होता है। और मेन जो है सारे फंक्शनों को रन टाइम पे कॉल करता है और यहीं से कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। पूरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे ब्रेस के अंदर राइट होगा। इतनी 4 लाइनें सी के जितने भी प्रोग्राम है सब में कंपलसरी है। सारे फंक्शनों को रन टाइम पे कॉल करना। प्रोग्राम में यहाँ पे स्टार्टिंग जो होती है वो मेन फंक्शन से ही होती है। कंपाइलर मेन से ही प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, चाहे टॉप पे हो या बॉटम पे हो। अब यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, जितनी लाइनें लिखेंगे सब में सेमीकोलन लगाना मस्ट है। 3 वेरिएबल हमें यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है, 2 नंबरों को सम करना है, A, B और C। अब यहाँ पे CLR, SCR भी हमें लगा दिया कि जब प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पे जो है स्क्रीन क्लियर रहे। प्रिंटर फंक्शन लगाया, डबल कोट में यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। मैसेज चाहे स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा पहला मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब इसमें नंबर जो इनपुट करेंगे, स्कैनअप जो होता है वो इनपुट लेने के लिए होता है। %d लगाते हैं इंटीजर के लिए, तो ये int के लिए, कंट्रोल स्ट्रिंग इंटीजर के लिए %d लगता है, जो 2 बाइट कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में डाटा स्टोर हो जाता है। और जगह बनाने के लिए एड्रेस ऑफ a, और यहाँ पे अब लाइन को टर्मिनेट किया सेमीकोलन के साथ। a जो है यहाँ पे वेरिएबल का नाम और एम्परसेंड जो है वो एड्रेस ऑफ है। फिर से यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन लगाया, एंटर सेकंड नंबर। और स्कैनअप किया, यहाँ पे दूसरे वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर किया, %d कंट्रोल स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम यहाँ पे b। तो पहला नंबर A में स्टोर हो गया, दूसरा B में स्टोर हो गया। C बराबर A प्लस B, A और B को जोड़ करके तीसरे अतिरिक्त वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। प्रिंटफ किया, यहाँ पे %d लगाया और C नाम का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट करते समय ही %d लगाएंगे क्योंकि C वेरिएबल भी इंटीजर है, लेकिन एड्रेस ऑफ एम्परसेंड का सिंबल जो है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनपुट करते समय ही हमें यहाँ पे जगह बनानी होती है। प्रिंट करते समय कोई जगह बनाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए प्रिंटर में यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं लगता है। इसमें सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पे इसको बंद किया, getch लगाया, बंद किया इसको भी, और यहाँ से प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। getch जो होता है वो टेम्परेरी स्टॉप करने के लिए होता है, नहीं तो हमें आउटपुट विंडो ओपन करनी पड़ेगी Alt+F5 प्रेस करके। ऐसे हमें आउटपुट विंडो ओपन करने की ज़रूरत नहीं। पूरा प्रोग्राम जो है ब्रेस के अंदर स्टार्ट किया, ब्रेस के अंदर राइट किया। जितनी भी लाइनें लिखी सभी में सेमीकोलन लगाया। पूरा प्रोग्राम स्मॉल लेटर में, सिर्फ रेड कलर का मैसेज है वो हम डबल कोट में कैपिटल स्मॉल दोनों में प्रिंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2 हेडर फाइल है, प्रिंटफ, स्कैनअप, इनके लिए stdio.h, getch और CLR, SCR, इसके लिए यहाँ पे हमने लगाया conio, कंसोल इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन। फाइल में गए, यहाँ से इसको सेव किया, या फिर F2 प्रेस करके भी हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, कोई भी नाम दिया यहाँ पे।
demo3.c हमें यहाँ पे .c लगाना मस्ट है और ये अब प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब इसको कंपाइल करने के लिए या तो F9 प्रेस करें या फिर यहाँ से कंपाइलर क्या करेगा, प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है एक एरर हो गई है। कहाँ पे एरर हो गई, स्टेटमेंट मिसिंग। देखो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है, एक भी एरर होगी प्रोग्राम में नहीं चलेगा। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है इसलिए एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में मैसेज लिख के आता है तो बड़ी आसानी से कंपाइलर जो है वो बता भी देता है एरर। अब यहाँ से फिर से कंपाइल किया, अब प्रोग्राम में देखो कोई भी एरर नहीं है, वार्निंग 0, एरर 0, यहाँ पे सक्सेस ब्लिंक कर रहा है। कोई भी की प्रेस करेंगे ये डायलॉग बॉक्स चला जाएगा। रन करने के लिए कंट्रोल F9 या फिर रन मेन्यू में गए, यहाँ से रन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैं इनपुट किया 150, एंटर की प्रेस किया, कोई स्पेस लगा के नहीं देना है। सेकंड नंबर हमने यहाँ पे इनपुट किया 50, तो पहला नंबर 150 और दूसरा 50, एंटर मारा, ये हमारा 200 यहाँ पे रिजल्ट कंप्यूटर बता रहा है। जितनी बार हम रन करेंगे कंट्रोल F9 और जितने बार यहाँ पे नंबर इनपुट करेंगे उतना ही हमारा यहाँ पे नया रिजल्ट बनेगा। ये हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद प्रोग्राम को यहाँ पे फाइल में गए, सेव कर दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेव हो गई। अब यहाँ पे इसको बंद करना है, यहाँ पे विंडो मेन्यू में गए, क्लोज या फिर Alt+F3, ये प्रोग्राम हमारा बंद हो गया। यहाँ से फाइल में गए, क्विट किया, सीधे यहाँ पे हम डॉस से बाहर आ गए। अब यहाँ से बाहर आने के लिए एग्जिट टाइप करना पड़ेगा डॉस से बाहर आने के लिए, और ये हमारा आ गया। इस तरीके से यहाँ पे C लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उनको